जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अक्षय तृतीया पर्व कब है, आइए जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत महत्व और पौराणिक कथा के बारे में। अक्षय तृतीया का पर्व शुभ कार्यों और इस दिन सोना खरीदने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन खरीदारी के साथ साथ दान पुण्य के काम करने का भी बहुत महत्व माना जाता है। दिवाली की तरह अक्षय तृतीया पर भी मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल की अक्षय तृतीया बेहद खास है, क्योंकि इस दिन 6 शुभ योग बन रहे हैं। इस शुभ योग में कुछ कार्य करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आइए जानें अक्षय तृतीया पर बनने वाले शुभ योग के बारे में, साथ ही जानें अक्षय तृतीया शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। पंचांग के अनुसार इस वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 22 अप्रैल को सुबह 7:49 से हो रहा है। ये तिथि 23 अप्रैल को सुबह 7:47 तक रहेगी। अक्षय तृतीया के दिन बन रहे हैं ये 6 शुभ संयोग। त्रिपुष्कर योग सुबह 5:49 से 7:49 तक। आयुष्मान योग इस दिन सुबह 9:26 पर। शुभ योग सुबह 9:36 से पूरी रात तक। रवि योग रात 11:24 से 23 अप्रैल को सुबह 5:48 तक। सर्वार्थ सिद्ध योग 23 अप्रैल को रात 11:24 से प्रातः 5:48 तक। अमृत सिद्ध योग रात 11:24 से अगले दिन सुबह 5:48 तक। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी के साथ विष्णु की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया का दिन विवाह आदि के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन बिना शुभ मुहूर्त देखे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय विवाह किया जा सकता है। अक्षय तृतीया पर सोना या अन्य आभूषण खरीदना शुभ होता है। माना जाता है कि सोना आदि खरीदने से कई गुना वृद्धि होती है। इसके अलावा अगर आप कोई नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। अक्षय तृतीया को आखा तीज के रूप में भी जाना जाता है, जिसे भारत और कई क्षेत्रों में हिंदुओं और जैनियों द्वारा शुभ माना जाता है। ये पितरों को भी याद करने का दिन है। इस दिन व्रत करने वाले को प्रातःकाल पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। घर में विष्णु जी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं और तुलसी, पीले फूलों की माला या सिर्फ पीले फूल चढ़ाएं। इसके बाद धूप और घी की बत्ती का दीपक जलाकर पीले आसन पर बैठ जाएं। विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा जैसे विष्णु से संबंधित ग्रंथों का पाठ करें। अंत में विष्णु जी की आरती गाएं। इसके साथ ही अगर जातक दान दक्षिणा या जरूरतमंद लोगों को भोजन करा सकता है तो उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया का धार्मिक महत्व। ये भगवान विष्णु के 10 दशावतारों में से भगवान परशुराम का जन्मदिन है। सतयुग के बाद ये त्रेता युग का प्रारंभ दिवस है। ये वह दिन है जब सुदामा ने भगवान कृष्ण को चावल चढ़ाया था, जिन्होंने बदले में उन्हें भरपूर धन और खुशी का आशीर्वाद दिया था। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था जब पांडव वनवास के लिए रवाना हुए, ताकि उनके पास हमेशा प्रचुर मात्रा में भोजन हो। इसी दिन वेद व्यास ने महाकाव्य महाभारत लिखना शुरू किया। इसी दिन पवित्र गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। पूरी जगन्नाथ में वार्षिक रथ यात्रा इसी दिन से शुरू होती है। आइए जानें अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू,
चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। ये सब दान देकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा और दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यहीं पर से दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।